ये पिछले क्लास में हम लोग देखे थे प्रिज्म के बारे में, ही ना देखे थे। प्रिज्म के बारे में बताया गया था कि प्रिज्म क्या होता है। ठीक है, प्रिज्म कोण और अपवर्तक सतह, अपवर्तक कोण, अपवर्तक कोण, विचलन कोण, इतना बताया गया था। देखिए आज हम लोग देखने वाले हैं लेंस। लेंस के बारे में हम लोग आज पढ़ेंगे कि लेंस क्या होता है। ठीक है ना। तो आपको बताया गया था कि प्रिज्म के बारे में, तो प्रिज्म में बताया गया था कि एक जो है त्रिभुजाकार जो है, ठीक है ना, उसमें बताया गया था कि दो आयताकार सतहों से घिरे हुए पारदर्शक माध्यम को प्रिज्म कहा जाता है। ये बताया गया था, दो आयताकार सतहों से घिरे हुए पारदर्शक माध्यम को क्या कहते हैं? प्रिज्म कहते हैं। ठीक है ना। तो यहाँ देख रहे हैं कि तो जब उसको घेरते हैं तो दो गो जो है किस रूप में बन जाता है? त्रिभुजाकार बन जाता है, और इसमें तीन सतह जो है आयताकार हो जाती है। क्लियर है। तो यह जो है ये क्या होता है? पारदर्शक माध्यम होता है। ठीक है ना। उसी तरह पारदर्शक माध्यम में लेंस भी होता है। जैसे ये होता है पारदर्शक माध्यम, जैसे कांच हो गया, हवा हो गया, पानी हो गया। यदि इस रूप में है कांच तो उसको भी प्रिज्म कहेंगे। इस रूप में, इस आकार में यदि हवा है तो उसको भी हम क्या कहेंगे? प्रिज्म कहेंगे। इस रूप में यदि पानी है, पानी यदि इस आकार में है तो उसको भी हम प्रिज्म मानेंगे। क्लियर है। अब आते हैं लेंस पे। ठीक है, यानी लेंस और प्रिज्म दोनों एक ही चीज़ है, बस किसका अंतर है? इसके आकार का अंतर है। किसका अंतर है? आकार का। जिस चीज़ का ये बना होता है उसी चीज़ का ये भी बना होता है। ठीक है ना। ये भी होता है क्या? पारदर्शक, और ये भी होता है पारदर्शक। ठीक है, बस इनका जो बनावट है, ठीक है, उसी में अंतर होता है। ठीक है, ये जो है इस तरह बना होता है, ठीक है, और ये जो है इस रूप में नहीं होता है। अब देखना है कि लेंस किस किस आकार में हो सकता है, किसको हम लेंस कह सकते हैं, और लेंस कितने प्रकार के हो सकते हैं। क्लियर है ना। देखिए दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरे हुए पारदर्शक माध्यम को क्या कहा जाता है? ठीक है, यानी इसमें ये दो ही तरफ से घिरा रहता है। क्लियर है ना। दो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरे हुए पारदर्शक माध्यम को, ठीक है ना। अब जो है पारदर्शक माध्यम के जगह पे कुछ भी हो सकता है। कांच ले लीजिए, पानी ले लीजिए, वही पारदर्शक माध्यम है। यदि वो निश्चित ज्यामितीय सतहों से घिरा हुआ है तो उसको हम क्या कहेंगे? प्रिज्म, लेंस मानेंगे। क्लियर है। अब देखना है कि लेंस कितने तरह के होते हैं। तो लेंस जो है मुख्य रूप से दो तरह के होते हैं। लेंस दो प्रकार के होते हैं। दो प्रकार के होते हैं। ठीक है, इसमें पहला जो लेंस है उसको हम कहते हैं उत्तल लेंस, कॉन्वेक्स लेंस। ठीक है। और दूसरा जो होता है वो होता है अवतल लेंस। कॉन्केव लेंस। क्लियर है। यानी लेंस जो है मुख्य रूप से दो प्रकार के होते हैं। पहला हो गया उत्तल लेंस और दूसरा हो गया अवतल लेंस। अब हमको ये देखना है कि उत्तल लेंस का आकार कैसा होता है, उत्तल लेंस किसे कहते हैं, अवतल लेंस का आकार कैसा होता है, अवतल लेंस किसे कहते हैं। ठीक है ना। अब इनके विशेषताओं के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। अब देखना है कि उत्तल लेंस किसे कहते हैं। क्लियर है। देखिए इसके पहले आपको बताया गया है दर्पण के बारे में। दर्पण में भी दो तरह का बताया गया होगा, एक उत्तल दर्पण, एक अवतल दर्पण। ठीक है। तो दर्पण में जो है, दर्पण में परावर्तक सतह होता है। जो सतह होता है वो परावर्तक होता है, और लेंस में जो सतह होता है वो अपवर्तक होता है। अपवर्तक का मतलब उसमें प्रकाश किरणें अंदर जो है प्रवेश करती है। ठीक है ना। उसमें प्रकाश की किरणें क्या होती है? अंदर प्रवेश करती है, और इसका मतलब होता है किरणें जो है लौट जाती है। ठीक है ना। तो लेंस में जो होता है, ठीक है,
जिस लेंस का अपवर्तक सतह बाहर की तरफ उठा हुआ रहता है, उभरा हुआ रहता है, ठीक है। जिस लेंस का अपवर्तक सतह मतलब जिससे प्रकाश की किरणें आती है या जिससे निकलती है, यानी प्रकाश किरणों का आवागमन जिसके द्वारा होता है उसे क्या बोलेंगे? अपवर्तक सतह बोलेंगे। तो ठीक है, जिस लेंस का अपवर्तक सतह क्या होता है? बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है, उठा हुआ रहता है, ठीक है ना। ठीक है, जैसे देख रहे हैं हाथ ना, ठीक है, ये क्या हुआ है? ये अपवर्तक सतह हो गया। ये क्या हुआ है? बाहर की तरफ उठा हुआ है, ठीक है। उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल लेंस कहेंगे। या हम ये भी कह सकते हैं कि वह लेंस जो बीच में मोटा होता है और किनारों पे पतला होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं, ठीक है। जो लेंस बीच में मोटा होता है और किनारों पे पतला होता है उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहते हैं। या ये कह सकते हैं कि जिस लेंस का अपवर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा हुआ रहता है, उठा हुआ रहता है, उसे उत्तल लेंस कहा जाता है, ठीक है। लिखिए, जिस लेंस का अपवर्तक सतह, ठीक है, बाहर की तरफ उभरा रहता है, हो गया। या जो लेंस बीच में मोटा तथा किनारों पर पतला होता है, किनारों पर क्या होता है? पतला होता है, उसे क्या कहते हैं? उत्तल लेंस कहा जाता है। उत्तल लेंस कहा जाता है। क्लियर है? यानी जिस लेंस का अपवर्तक सतह बाहर की तरफ उभरा हुआ रहेगा, या ये कह सकते हैं कि जिस लेंस का बीच में मोटा, जैसे हाथ देख रहे हो ना, बीच में क्या है? मोटा है और यहाँ पर क्या है? पतला है, ठीक है ना। तो जो लेंस बीच में मोटा रहेगा और छोर पर क्या रहेगा? पतला रहेगा, उसे हम क्या कहेंगे? उत्तल लेंस। देखिए इसका फिगर हम बना रहे हैं यहाँ पर, ये आपका उत्तल लेंस है, देख रहे हैं ना। बीच में क्या है? मोटा है, बीच में मोटा है और यहाँ छोर पर दोनों किनारों पे क्या है? पतला है, ठीक है। तो ये कौन लेंस है? उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस, ठीक है। इधर से किरणें जाती है और इधर से निकलती है, या इधर से किरणें आएगी तो इधर निकलेगी। यानी ये जो है क्या हो गया? अपवर्तक सतह हो गया। इसको हम क्या कह सकते हैं? अपवर्तक सतह, ठीक है ना। यानी अपवर्तक सतह क्या है? बाहर की तरफ उभरा हुआ है, उठा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक? कोई दिक्कत? नोट। अब ये जो उत्तल लेंस होता है, ठीक है, कुछ भिन्न रूपों में भी होता है, दिखाई देता है, ठीक है। इसके अन्य भिन्न रूप क्या हो सकते हैं? देखिए यहाँ पर, जैसे एक होता है उभयोतल, ठीक है। उभय और उत्तल, ठीक है। उभय का मतलब होता है दोनों तरफ, जो दोनों तरफ क्या हो? उत्तल हो, ठीक है। उभयोतल इसको बोलते हैं बाई कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है। उभयोतल लेंस मतलब इसका दोनों भाग क्या रहेगा? उभरा हुआ रहेगा, ठीक है। जैसा कि अभी हम बनाए हुए थे, ये आपका हो गया क्या? उभयोतल। इसको हम कहेंगे उभयोतल। इसका दोनों भाग क्या हुआ है? उठा हुआ है। इसका दोनों भाग उठा हुआ है, ठीक है। तो इसको हम क्या कहेंगे? उभयोतल। मतलब ये भी उत्तल है और ये भी उत्तल है। उत्तल है मतलब उठल है, उठा हुआ है, ठीक है ना। तो ये दोनों भाग इसका क्या है? उभय मतलब दोनों, और उत्तल मतलब दोनों तरफ क्या है? उत्तल है, ठीक है। कभी कभी ऐसा होता है कि एक तरफ समतल हो जाता है, दूसरी तरफ उत्तल हो जाता है, तो उसको बोलते हैं समतलोतल। समतोतल,
समतलोतल, ठीक है, समतलोतल, ठीक है, प्लेनो कॉन्वेक्स, ठीक है ना। ये लेंस जो है इस रूप में भी होता है, समतलोतल, मतलब एक जो भाग है मतलब एक सतह जो है क्या होगा, समतल होगा। समतल मतलब प्लेन, ये हो गया समतल और इधर हो गया उत्तल ना, हो गया एक तरफ समतल हो गया और एक तरफ उत्तल हो गया, तो इसको क्या कहेंगे हम, समतलोतल लेंस कहेंगे। ये लेंस कैसा है, समतलोतल है। इसका एक भाग क्या है, बराबर है। ई वाला सिरा हो गया समतल, ई वाला सिरा हो गया समतल, ई वाला सिरा हो गया उत्तल। बात आ रहा है समझ में, नहीं आ रहा है? दोनों है, हाँ, अपवर्तक का बातें हो रहा है। अपवर्तक सतह ये भी है, अपवर्तक सतह ये भी है, ठीक है। एक सतह जो है समतल होता है और दूसरा अपवर्तक सतह जो है उत्तल होता है, तो इसको कहेंगे हम समतल और उत्तल मिला के समतलोतल हो जाता है। क्लियर हो गया? अब चलिए एक इसमें और बनता है, ठीक है, अवतलोतल, अवतलोतल, मतलब अवतल और उत्तल दोनों मिला है इसमें। अवतलोतल मतलब अवतल और उत्तल मिलके क्या हो गया, अवतलोतल। कॉनकेवो कॉन्वेक्स, कॉनकेवो कॉन्वेक्स लेंस, ठीक है ना। क्या हो गया, अवतलोतल, अवतल और उत्तल, पहले अवतल रहेगा और दूसरा उत्तल रहेगा। क्लियर है? ये हो गया है, बना लो। इसका फिगर भी देख लो, यहाँ बना दे रहे हैं। देखिए ये हो गया अवतल, अवतल, और इधर से हो गया उत्तल। ये अंदर वाला क्या हो गया, अवतल, ये हो गया अवतल, और ये वाला हो गया उत्तल, तो इसका नाम क्या हो जाएगा, अवतलोतल। क्लियर है? ये हो गया उभयोतल, मतलब दोनों भाग उत्तल है। ये हो गया समतलोतल, मतलब एक भाग समतल है, दूसरा वाला भाग जो है उत्तल है। और ये जो है अवतलोतल, ठीक है ना, मतलब एक तरफ का जो है अवतल है, अवतल माने अंदर की तरफ धंसा हुआ है, और एक तरफ जो है उठा हुआ है, तो अवतल और उत्तल दोनों मिलकर क्या हो गया, अवतलोतल हो गया। क्लियर है कि ये जो अवतल लेंस होता है, ठीक है, इसका अपवर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ रहता है, ठीक है ना। जैसे यहाँ देख रहे हो ना, इसे अंदर में क्या है, धंसा हुआ है, धंसा है ना, इधर से भी धंसा है और इधर से भी, तो इस तरह का इसका आकार होता है, ठीक है। यानी अवतल लेंस जो है बीच में धंसा रहता है और साइड में क्या होता है, ठीक है, बाहर की तरफ उठा हुआ रहता है। लिखिए इसको, वह लेंस जिसका अपवर्तक सतह, जिसका अपवर्तक सतह, अपवर्तक सतह अंदर धंसा रहता है, हो गया, अंदर धंसा रहता है, या जो लेंस किनारों पर मोटा तथा बीच में पतला होता है, बीच में पतला होता है, पतला होता है, उसे क्या कहते हैं, अवतल लेंस कहा जाता है, अवतल लेंस
कहा जाता है। क्लियर है? यानी जो लेंस जो है बीच में क्या हो, पतला हो और किनारों पे क्या हो, मोटा हो, उस लेंस को हम क्या कहेंगे? अवतल लेंस कहेंगे। या ये कह सकते हैं कि जिस लेंस का अपवर्तक सतह, ठीक है, अंदर की तरफ क्या हो, धंसा हुआ हो। ठीक है, देखिए इधर फिगर, देख रहे हैं ना, ये जो है अपवर्तक सतह अंदर की तरफ धंसा हुआ है, ये भी इधर से क्या हुआ है, धंसा हुआ है। ठीक है, या ये कह सकते हैं बीच में क्या है, पतला है, किनारों पे क्या है, मोटा है। ठीक है, तो इस लेंस को हम क्या कहेंगे? अवतल लेंस कहेंगे, अवतल लेंस। ये अब देखिए, उत्तल लेंस की तरह अवतल लेंस भी जो है भिन्न भिन्न रूपों में पाया जाता है। देखिए, तो इसके भी 3 रूप होते हैं। पहला जो है उभयावतल, उभयावतल मतलब उभय अवतल, उभय मतलब दोनों तरफ, अवतल जो दोनों तरफ क्या हो, धंसा हुआ हो, बाई कॉनकेव। ठीक है ना, बाई कॉनकेव क्या हो जाएगा, यहाँ से दोनों तरफ क्या हो जाएगा, धंसा रहेगा। ठीक है, देख रहे हैं ना, इधर से भी धंसा हुआ है और इधर से भी धंसा हुआ है। ठीक है, ये दोनों तरफ क्या है, इधर भी अवतल है, इधर भी अवतल है और इधर भी अवतल है, मतलब उभय दोनों तरफ अवतल है। ठीक है, तो इसलिए इसका नाम क्या हो जाएगा, उभयावतल, उभयावतल लेंस हो जाएगा। ठीक है ना। चलिए, इसका जो दूसरा है ये होता है उत्तलावतल, उत्तलावतल मतलब उत्तल और अवतल। उत्तलावतल में क्या हो गया, उत्तल और अवतल दोनों मिल गया। कॉन्वेक्सो कॉनकेव, यहाँ तक ठीक है। यानी एक तरफ इसका क्या होगा, उत्तल रहेगा और दूसरा तरफ क्या रहेगा, अवतल रहेगा। ठीक है ना। देखिए यहाँ से ये वाला भाग क्या है, अवतल है, ये भाग क्या है, अवतल हो गया, और ये वाला भाग क्या हो गया, ठीक है। वो मोटा पतला से कोई मतलब नहीं है, ध्यान दीजिए। यानी एक इसका भाग क्या है, एक इसका अपवर्तक सतह जो है उठा हुआ है और एक इसका अपवर्तक सतह क्या हुआ है, धंसा हुआ है। क्लियर है। तो इसको हम कहेंगे उत्तलावतल। ठीक है। अब जो तीसरा होता है वो होता है समतलावतल, समतलावतल, समतलावतल मतलब समतल और अवतल, प्लेनो कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव। ठीक है ना। यानी एक तरफ क्या रहेगा, प्लेन, एक तरफ प्लेन और दूसरा तरफ क्या रहेगा, दूसरा तरफ अवतल रहेगा। थोड़ा बढ़िया से बनाइए इसको। ठीक है, दिख रहा है। एक तरफ समतल और दूसरा तरफ अवतल, एक तरफ प्लेन और एक तरफ कॉनकेव, प्लेनो कॉनकेव हो गया। ठीक है ना। ये वाला पोर्शन कैसा है, समतल दिख रहा है, तो ये समतल हो गया। और इधर क्या हो गया, ये वाला पोर्शन जो है अवतल दिख रहा है। ठीक है। तो इसका नाम क्या हो जाएगा, समतलावतल लेंस। यानी एक भाग उसका समतल है, दूसरा भाग जो है अवतल है। क्लियर हो गया। ये हो गया कौन लेंस, उभयावतल लेंस मतलब दोनों तरफ अवतल है, धंसा हुआ है। ये है उत्तलावतल मतलब एक तरफ उठा हुआ है, एक तरफ धंसा हुआ है। ये हो गया समतलावतल मतलब एक तरफ समतल है, दूसरी तरफ धंसा हुआ है। क्लियर है यहाँ तक। चलिए, उत्तल लेंस समझ गए और अवतल लेंस समझ गए। ठीक है ना। अब देखना है, जैसे आपको दर्पण में बताया गया था कि अवतल दर्पण में कुछ मुख्य बिंदु होते हैं, यानी उसके कुछ भाग होते हैं।
अंग होते हैं उसके, ठीक है ना। जैसे आपका अंग है ना, हाथ, पाँव, दांत, मुंह, ये सब अंग है, वैसे लेंस में भी कुछ अंग होते हैं, ठीक है, कुछ मुख्य बिंदु होते हैं जिसको हमको जानना है। जैसे दर्पण में बताया गया है, दर्पण का ध्रुव, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, फोकस बिंदु, मुख्य अक्ष बताया गया है, वैसा ही इसमें भी होता है, ठीक है ना। तो अब देखना है कि लेंस का मुख्य अक्ष क्या होता है, लेंस का मुख्य फोकस क्या होता है, फोकस दूरी क्या होती है, ठीक है, ये सारा चीज़ इसमें आपको पढ़ना है। चलिए हम शुरू करते हैं। पहला लिखिए मुख्य, पहले लिखिए वक्रता केंद्र, वक्रता केंद्र, ठीक है ना, वक्रता केंद्र, सेंटर वक्रता केंद्र, सेंटर ऑफ कर्वेचर, वक्रता केंद्र, ठीक है। तो देखिए दर्पण में आपको बताया गया था कि दर्पण जिस खोखले गोले का एक टुकड़ा होता है, बताया गया था ना, लेकिन इसमें ठोस, ये जो है ये ठोस गोले का टुकड़ा होता है, ये खोखले गोले का टुकड़ा नहीं होता है। देखिए यहाँ थोड़ा समझिए, आपको समझ में आ जाएगा। ये मान लीजिए आपका एक ठोस सेव है, ठीक है ना, और ये मान लीजिए आपका दूसरा सेव है, समझ आ रहा है बात, ठीक है। अब ये सेव जो है मतलब सेव के आकार का है, ठीक है ना। सेव को आप आसानी से काट सकते हैं, यहाँ से काट दीजिए, काट सकते हैं ना, इसीलिए सेव लिए हैं कि सेव को आप आसानी से काट सकते हैं, ठीक है ना। तो ये मान लीजिए सेव है, इसको यहाँ से काट दीजिए, क्लियर है। ये भी सेव है, इसको भी यहाँ से काट दीजिए, काट दिए। काटने के बाद, ठीक है, इसको अलग कर दीजिए। यहाँ पर ये वाला जो भाग है यहाँ हो गया, है ना, है जो काटे हो, तो और अच्छा से बना लो, ये हो गया। ये वाला जो है ला के इसमें जोड़ दो। कौन लेंस बन गया जी? ये लेंस बना कि नहीं बना? किस तरह का लेंस बना? उत्तल लेंस बन गया, समझ आ गया? बोलिए, ये लेंस बना, कौन लेंस बना? उत्तल लेंस बना। कोई दिक्कत है इसमें? ठीक है। तो ये जो है ठोस होता है, ये अंदर खाली नहीं होता है। सेब ठोस होता है, ये खाली रहता है अंदर, ठीक है ना। सेब जो है ठोस होता है। तो मान लीजिए कि सेब की जगह यदि ये शीशे का गोला हो और ये भी शीशे का गोला हो, तो यहाँ से काट के यहाँ लगा दीजिए और यहाँ से काट के यहाँ लगा दीजिए, तो ये शीशे का ना बन जाएगा। और जब ये शीशे का बन गया तो पारदर्शक हो गया। अब पारदर्शक हो गया तो उसी को तो लेंस कहते हैं। ये ज्यामिति सतहों से घिरा हुआ है, निश्चित ज्यामिति है, मतलब गोली है कि ना है, तो इसको हम लेंस कहेंगे। क्लियर हो गया? अब बताइए कि यदि ये गोला है तो इसका कोई ना कोई केंद्र होगा इस भाग वाले के लिए, और ये यदि गोला है तो इसका भी कोई केंद्र होगा इस भाग वाले के लिए। क्लियर हो गया? तो इस भाग वाले के लिए केंद्र इधर आएगा, इस भाग वाले के लिए केंद्र इधर जाएगा। क्लियर है ना? नहीं आ रहा समझ में? आ रहा समझ में ना? जैसे इसको हम गोला बनाएंगे तो ऐसे गोला बनेगा ना इधर, इसको जब हम पूरा करेंगे तो इधर गोला बनेगा, तो इसका केंद्र इधर हुआ, इसका केंद्र इधर हुआ। क्लियर है? तो यही जो केंद्र है इसी को हम क्या कहते हैं? वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है। इसका जो है डिफिनीशन इस तरह बनेगा कि लेंस जिस ठोस गोले का एक टुकड़ा होता है, ठीक है ना, जिस ठोस गोले का एक टुकड़ा होता है उसके केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। कोई दिक्कत? लेंस जिस ठोस गोले का एक टुकड़ा होता है उसके केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। क्लियर है? अब देखिए, चूंकि लेंस में दो अपवर्तक सतहें होती है, लेंस में दो अपवर्तक सतह होती है, यानी ये दो गो गोला से लाया गया होता है, इसलिए इसमें दो गो वक्रता केंद्र भी होता है। एक को लिखते हैं C1 और एक को लिखते हैं C2। आया कि नहीं समझ में? नहीं आया? आया। चलिए तो नोट किया जाए। देखिए, लेंस जिस ठोस गोले का
गोले का एक टुकड़ा होता है, टुकड़ा होता है, उसके केंद्र को, उसके केंद्र को लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं। लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं, क्लियर हो गया? कोई दिक्कत? आप नीचे लिखिएगा, चूँकि लेंस में दो अपवर्तक सतहें होती है, दो अपवर्तक सतहें होती है, ठीक है। और दोनों क्या होती है? गोलीय होती है ना, दोनों गोलीय होती है। चूँकि लेंस में दो अपवर्तक सतहें होती है, ठीक है, इसलिए लेंस में दो वक्रता केंद्र होते हैं, दो वक्रता केंद्र होते हैं, यहाँ तक ठीक है? समझिए, लेंस जिस ठोस गोले का, ठीक है, जिस ठोस गोले का एक टुकड़ा होता है, उसके केंद्र को क्या कहते हैं? लेंस का वक्रता केंद्र कहते हैं, ठीक है। और लेंस जो होता है वो दो गो ठोस गोला में से, ठीक है, दो गो ठोस गोले का टुकड़ा होता है, एक का नहीं होता है, दो का, जैसा कि अभी बताए हैं, ठीक है। तो यदि दो गो ठोस गोला है तो दोनों का अलग अलग केंद्र होगा, ठीक है ना, इसलिए इसमें दो वक्रता केंद्र होते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ ये आपका उत्तल लेंस बना, गड़बड़े हो जाते हैं, बना ना। अब देखिए, इसको यदि आप ऐसे करते हैं, गोला बनाते हैं, बन रहा है ना, तो इसका केंद्र यहाँ हो जाएगा। इसको यदि आप पूरा करते हैं, बनाइए, ठीक है ना। इसका केंद्र कहाँ बनेगा? यहाँ बनेगा। समझ में आ रहा है? दोनों, इसका बनाए गोला तो इधर बना, इसका गोला बनाए तो इधर बना, ठीक है। तो एक हो गया वक्रता केंद्र और ये हो गया दूसरा वक्रता केंद्र। क्लियर हो रहा है? ये लेंस कौन है? उत्तल लेंस। अब थोड़ा अवतल में देखते हैं, अवतल में भी यही कंडीशन होगा। चलिए, अवतल में आपका बनेगा, ये क्या है? अवतल लेंस है। अब इसको यदि बनाइएगा गोला इधर, तो ये आपका ऐसे बनेगा, बन रहा है। और इधर बनाइएगा तो बना, तो ये क्या हो गया? ये C1 हो गया, और ये क्या हो गया? ये C2 हो गया। आ रहा समझ में? इसका गोला इधर बनेगा, उसका गोला इधर बनेगा, ठीक है। तो लेंस में दो वक्रता केंद्र होते, कोई दिक्कत इसमें? समझा गया ना? ये है अवतल लेंस और ये है उत्तल लेंस। कंप्लीट कीजिए इसको। चलिए अब देखते हैं मुख्य अक्ष, 2 नंबर, मुख्य अक्ष, मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस, मुख्य अक्ष, ठीक है ना। लेंस के दोनों, दो होता है ना वक्रता केंद्र, दोनों वक्रता केंद्रों को वक्रता
केंद्रों दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को लेंस का मुख्य अक्ष कहा जाता है। लेंस का मुख्य अक्ष कहा जाता है। बात आ गया समझ में? यानी जो दोनों वक्रता केंद्र भी बनाया गया था, इसे मान लीजिए ये आपका हो गया उत्तल लेंस, हो गया। एक वो इसका वक्रता केंद्र आएगा, इधर आएगा ना, एक ठो मान लीजिए C1 यहाँ आ गया, एक ठो आएगा यहाँ, ये मान लीजिए आपका क्या हो गया C2 हो गया। ठीक है, इसको हम एक रेखा से मिलाएंगे, एक रेखा खींचेंगे जो दोनों को मिला दे। आया बात समझ में? समझ में आया? एक वक्रता केंद्र इधर हुआ, एक वो इधर हुआ, तो ये दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है इसको हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। उसी तरह अवतल दर्पण में भी हो जाएगा। अवतल लेंस में भी, ठीक है, एक ठो वक्रता केंद्र इधर हुआ C1, एक ठो वक्रता केंद्र इधर हुआ C2, इसको भी हम एक रेखा से मिलाएंगे। ठीक है, इस रेखा को हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष कहेंगे। क्लियर हो गया? यानी लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाने वाली रेखा को हम क्या कहेंगे? मुख्य अक्ष। ठीक है, यानी यहाँ से आपका हो गया मुख्य अक्ष। ठीक है, ये भी मुख्य अक्ष है और ये भी मुख्य अक्ष है। समझ में आ रहा है बात? ये भी मुख्य अक्ष है इस लेंस का, और ये भी हो गया मुख्य अक्ष किसका? इस लेंस का। लेंस के दोनों वक्रता केंद्रों को मिलाते हुए एक रेखा खींच देंगे, लाइन खींच देंगे, उस लाइन का क्या नाम होगा? मुख्य अक्ष, प्रिंसिपल एक्सिस। क्लियर है? अवतल में भी और उत्तल में भी। ठीक है, चलिए बाकी हम लोग कल देखेंगे।